हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, इसके पहले हमने ईथर्स के बारे में देखा कि ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। फिर से हम उसको रिपीट कर देते हैं कि जो ईथर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम बॉन्ड ओ बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑक्सीजन के जो साथ में होता है एक तो आपका अल्काइल ग्रुप रहेगा मैक्सिममली, उसमें एक तो सिमेट्रिकल रहता है नहीं तो असिमेट्रिकल रहता है। ठीक है, अब सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज के अंदर में हमें ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज देखने से पहले कुछ बातें जो है, दो चार जो भी बातें हैं, तो ईथर्स के बारे में देख लेते हैं कि डेफिनेशंस अगर आए तो हम ईथर्स की क्या लिखेंगे। तो ईथर्स के डेफिनेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, दे आर डाइअल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, हो सकता है एमसीक्यूज में आपको पूछे कि ये जो डाइअल्काइल होता है, डाइअल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, मतलब जो ईथर है ये वाटर के साथ में अपनी बॉन्डिंग बनाता है। दूसरा पॉइंट, अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, ये जो ईथर होता है ये अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स होता है किसका बेटा, अल्केन का, क्योंकि अल्केन्स के अंदर से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तब जाके वहां पे वो ग्रुप वहां पे अटैच होता है। दैट इज अरील ग्रुप हो या अल्काइल मतलब अराइल ग्रुप हो। ठीक है, जिसको हम आर या फिर ए आर से शो करते हैं, जो कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल में इसके पहले हमने देखा है। ठीक है ना, उसका फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो बेटा आएगा आर ओ आर, एक तो सिमिलर आएगा नहीं तो डिफरेंट आएगा। अगर उसका जनरल फॉर्मूला हम देखें तो अल्कोक्सी जो होता है, देखो अल्कोक्सी डेरिवेटिव होता है अल्केन का, मतलब क्या होगा, अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, जनरल फार्मूला CnH2n+2, और उसके साथ में वो डेरिवेटिव अल्कोक्सी, दैट इज वहां पे साथ में क्या लगेगा आपका, ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो वो बेटा फिजिकल स्टेट। ठीक है, और फिजिकल स्टेट अगर हम बात करें तो ये जो ईथर होते हैं, जिसमें लोअर ईथर जो होते हैं वो लोअर ईथर मैक्सिममली गैसियस स्टेट में ये आपको दिखाई देती है, मतलब मिलते हैं। और जो हायर ईथर होते हैं, मतलब जैसे जैसे वो ईथर्स के अंदर में एडजेसेंट कार्बन का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या फिर स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा या फिर उसका असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो उसकी स्टेट जो है वो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स का जो एडिशंस होगा वो इंक्रीज होगा, और जिसके चलते वहां पे क्राउडिंग होगी। क्राउडिंग होगी तो पार्टिकल्स पास में आएंगे, और पार्टिकल्स पास में आएंगे तो उसकी स्टेट क्या होगी, धीरे धीरे चेंज होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि जो डाइमिथाइल ईथर है या फिर इथाइल मिथाइल ईथर है, ये कौन से स्टेट में रहेंगे, दैट इज ईथर, दो ईथर जो है दैट इज लोअर मेंबर या फिर लोअर मेंबर जिसको बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर का मतलब देखो ये CH3OCH3, इसका नाम है बेटा डाइमिथाइल ईथर, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लिंक है उसके कारण उसको बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर या फिर इथाइल मिथाइल ईथर, मतलब एक इथाइल रहेगा और या फिर एक मिथाइल रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, CH3OCH3 या फिर दूसरा जो है C2H5OCH3, अगर ये है तो ये है बेटा आपके लोअर मेंबर। ठीक है, लोअर मेंबर ऑफ ईथर जो क्या रहेंगे, गैसियस स्टेट में। अब इसके अलावा जैसे यहाँ पे डाइइथाइल ईथर जो है ये कौन से स्टेट में रहेंगे, दैट इज हायर अल्केन जो है, सॉरी हायर ईथर जो है वो रहेंगे आपके एक तो सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में। ठीक है, जब वो ऐसा रहेगा तो उनकी क्या रहेंगे, वो कलरलेस सब्सटेंस रहेंगे, साथ में उनकी ऑर्डर जो है वो प्लीजेंट रहेगी, मतलब कुछ खुशबूदायक, मतलब स्मेल आएंगे उनकी। तो अदर ईथर्स आर कलरलेस लिक्विड, कैसे रहेंगे, साथ में कलरलेस लिक्विड है या फिर सॉलिड रहेंगे विथ प्लीजेंट ऑर्डर। प्लीजेंट का मतलब होता है इसकी स्मेल आती है, खुशबू आती है। ठीक है, नाउ ये था आपका फिजिकल स्टेटमेंट, दैट इज सिंपल पॉइंट थे दोनों, ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा उसकी बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपको अच्छे से पता है, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नाउ तो लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल। अब जो लोअर ईथर्स होते हैं दैट इज डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल, ये क्या है आपके लोअर ईथर्स है। ठीक है, अगर आपको पूछा राइट द नेम्स ऑफ लोअर ईथर्स विद फॉर्मूला, तो ये दोनों नाम आपको लिखना पड़ेगा, कौन से, डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये जो लोअर ईथर्स होते हैं ये हाईली वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी सूख जाते हैं, मतलब उनका मैक्सिममली वेपराइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल है, डीजल है,
आपका नेल पॉलिश है, दैट इज नेल पेंट है, तो ये क्या होता है, जब भी उसको यूज करो तो वो वेपराइज होता है, जल्दी उड़ जाता है। या फिर हेक्सेन है, तो ये क्या होते हैं, हाईली वोलेटाइल होते हैं, मतलब ये जल्दी क्या होते हैं, फास्टली रैपिडली अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आए तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, वेपराइज हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल एंड हाईली इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। और साथ में क्या होता है, वो हाईली इन्फ्लामेबल, मतलब ये जल्दी कैच क्या कर देते हैं, फायर को कर लेते हैं, दैट इज हाईली इन्फ्लामेबल करके आपको बोलते हैं कि भैया इसको थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा दूर रखो, क्योंकि इसके अंदर में अल्कोहलिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है। क्लियर। नाउ अगर एग्जांपल की बात करें, पेट्रोल है, नेल पेंट है, डीजल है, केरोसिन है, केरोसिन तो मैक्सिममली नहीं होता, बट ये जो है पेट्रोल, डीजल और नेल पेंट है या फिर हेक्सेन है, इनका जो वेपराइजेशन है, वोलेटाइल जो है वो मैक्सिममली होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर शोज, अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मतलब स्लोली इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर, ये पॉइंट ध्यान में रखना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है, ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड्स होता है, इसके ऊपर मॉलिक्यूलर मास के ऊपर ये क्या होता है, डिपेंड्स होता है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इट मींस दैट जिसके अंदर में नंबर्स ऑफ कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका डाइमिथाइल ईथर, देखो यहाँ पे दोनों साइड में दो इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन अटैचमेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो बेटा 248 है। यहाँ पे अगर देखते तो ये C2H5, मतलब ये साइड में 2 कार्बन और ये साइड में एक वैसे टोटल 3 कार्बन का इसकी तुलना में देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पे अगर देखें C2H5 यहाँ पे 2 मतलब 4 अमाउंट ऑफ कार्बन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज है, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रक्चर होगा, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड रहेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं बेटा, पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब क्या होता है, जो चार्ज को क्या करे बेटा, क्रिएट्स करे, पोलर चार्ज। लेकिन अगर हम ईथर्स की बात करें तो ईथर्स ये जो है, ये वाटर के साथ में बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन्स जो है ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है आपका, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके ऊपर 2 लोन पेयर होती है और 2 वैकेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 कार्बन बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ईथर होता है, ऑक्सीजन के साथ में जो मूवमेंट बनता है, वो डायपोल मूवमेंट जो होते हैं वो स्ट्रेट ना होते हुए वी शेप का होता है। अगर स्ट्रेट होता तो 180 डिग्री का एंगल बनता, और वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो अलग ही अपना डायपोल मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, ये जो है कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, इट मींस दैट ईथर, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कितना होता है बेटा, 110 डिग्री का होता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, और इसका शेप जो होता है किसका, ईथर्स का, तो वो होता है बेटा वी शेप, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसकी जो पोलैरिटी की हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो सिंपल सा है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखते हैं, ध्यान दो, तो जो बॉन्ड बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, मान के चलो ये ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन है तो इस प्रकार से इसका जो अटैचमेंट होगा अल्काइल ग्रुप का वो ये पैटर्न में रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगी, 2 लोन पेयर रहेगी। क्लियर। और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन्वेस्ट होंगे इनके साथ में, अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैचमेंट होगा। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है और ये जो अल्काइल ग्रुप है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 110 डिग्री का बनेगा, और ये जो दिख रही है ये क्या रहेगी, ऑक्सीजन और जो अल्काइल ग्रुप है इसके बीच में ये जो डिस्टेंस रहेगा इसे बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसे, बॉन्ड लेंथ। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर इज 110 डिग्री सेल्सियस। एमसीक्यूज के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको पूछ सकते हैं। साथ में जो बॉन्ड होगा वो डायपोल मोमेंट शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब भी इसका शेप जो अलग से डिग्री एंगल में जब बनता है तो इसकी लोन पेयर वहां पे इन्वेस्ट नहीं होती है, और जब भी किसी की लोन पेयर वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वेस्ट नहीं होती है तो वो क्या करता है, आपका नेट डायपोल मतलब स्मॉल नेट डायपोल मोमेंट वहां पे शो करता है, ठीक है। मतलब वो उसके तरफ क्या होगा,
उसके तरफ टुवर्ड्स होगा, मूविंग होगा, अट्रैक्ट होगा। एंड द बॉन्ड डायपोल मोमेंट्स ऑफ द टू CO बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड CO है, मान के चलो R के जगह मैंने कार्बन यूज किया, मतलब CH3, ठीक है ना। अगर मैंने देखो यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ये कार्बन अगर यूज किया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन मोर है, इसकी 3.5 हुई तो उसकी 2.5 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये किसकी तरफ टू मूवमेंट करेगा, दैट इज कार्बन जो है ऑक्सीजन की तरफ मूवमेंट्स करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है। तो ये जब होगा तो ये क्या करेगा, आगे चल के अपना डायपोल मोमेंट शो करेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो जब ऐसा होगा तो इनके बीच में ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ में एक बॉन्ड बनाएगा और ये दूसरा बनाएगा, मतलब कितने मोमेंट्स बनेंगे, कितने पोल्स क्रिएट्स होंगे, 2, दैट इज CO बॉन्ड्स डू नॉट कैंसिल ईच अदर। जब ऐसा होता है तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, डू नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज ईथर्स possess a small net pole dipole moments, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा डायपोल मोमेंट्स क्रिएट्स होता है, जिसकी वजह से वो दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर। सो साथ में क्या होगा, ये वीक पोलैरिटी शो करेंगे, उसके कारण ईथर डज नॉट अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी अफेक्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसकी पोलैरिटी जो है वो क्या रहेगी, वीक रहेगी। और जो ये बॉन्ड लेंथ है जो 110 डिग्री का यहाँ पे बनेगा, ये आगे चल के जो है ये क्या बनाएगा, आपका नेट डायपोल मोमेंट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, नेट डायपोल मोमेंट्स बनाएगा। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आएगा बेटा, एक जो कलरलेस सब्सटेंस यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन और R की जगह अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया डायपोल मोमेंट और डाइथाइल ईथर अगर ले लिया, डाइथाइल ईथर की बात अगर मैं करूं तो अगर एग्जांपल बताऊं, डाइथाइल ईथर, ठीक है, अच्छे से क्लियर लिख देता हूं, डाइथाइल ईथर, अगर इसकी मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं तो वो आती है 1.18 D, ठीक है, 1.18 D, और D का मतलब होता है, या फिर इसकी जगह हम किलोमीटर पे यूज कर सकते हैं, फिर D, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, एग्जांपल है डाइथाइल ईथर का डायपोल मोमेंट की बात करें 1.18 D या फिर किलोमीटर आता है। क्लियर। तो वो बॉन्ड लेंथ और डिस्टेंस ऑफ एंगल्स जो होते हैं इसके ऊपर डिपेंड्स होती है। क्लियर। तो ये था एक सिंपल सा टॉपिक। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी जो है बेटा वो है सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा कि जो सोल्यूबल है मतलब पार्शियली है कि फुल्ली है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, टोटली डिसॉल्व हुआ या अनडिसॉल्व, मतलब अनसोल्यूबल हुआ, ये डिसाइड करेगा। अब जो ईथर होता है, अब ईथर आपको पता है अच्छे से ROR होता है, ठीक है, मतलब RO, अगर R होता है ये आपका ईथर है, या फिर R डैश इसका सिमेट्रिक होगा या फिर असिमेट्रिकल ईथर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर। अब ये अगर दूसरे के साथ में अटैचमेंट होगा, ऑक्सीजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये क्या होगा, ये पोलर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। अब पोलर बॉन्ड जो है तो ईथर जो है मैक्सिममली जो पोलर होता है तो वाटर के साथ में होता है या फिर कभी कभार अल्कोहल्स के साथ में होता है, क्योंकि वहां पे दोनों में से अगर हम अल्कोहल की बात करें तो वो होगा बेटा ROH। क्लियर। और वाटर की बात करें तो हम वो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज H2O, मतलब HOH। क्लियर। अब ROH की बात करें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया अल्कोहल और ये हो गया वाटर, दोनों केस में उसे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बिकॉज H+ और ये माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी क्रिएट होगा। क्लियर। उसी प्रकार सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या बोला, यहाँ पे वाटर वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको देखने मिलेगा, जिसके चलते इसके बीच में बॉन्डिंग्स होगी, ठीक है। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा दैट होल्ड्स अल्कोहल मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि उसके बीच में क्या होगा, वाटर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसी के चलते वो अल्कोहल्स को क्या करेगा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अल्कोहल मैंने ले लिया, अगर यहाँ पे मैं अल्कोहल ले लूं, मान के चलो अल्कोहल मतलब क्या होगा, ये HO और ये R, दैट इज ROH, दैट इज अल्कोहल। तो ये क्या करेगा, ईथर उसे होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन ये ईथर्स और अल्केन्स को पकड़ के नहीं रखेगा, क्यों, क्योंकि वहां से उसको इजीली क्या नहीं मिलेंगे बेटा, हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे। ईथर्स की बात करें तो हम क्या आएगा
ROR, इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि है तो इसके साथ में टाइप है, ऑलरेडी वो सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। तो ये फ्री यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो साथ में ये क्या करेगा, उसके साथ में अपनी बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इजीली उसे H+ मतलब हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग के लिए नहीं मिलेंगे, उसके कारण। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया क्या बोला, द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट होल्ड्स अल्कोहल मॉलिक्यूल्स टुगेदर स्ट्रांगली। क्यों उसको स्ट्रांगली टुगेदर करता है? क्योंकि उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है, बिकॉज हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और वो ऑक्सीजन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, इसके कारण ना। और इट इज नॉट प्रेजेंट इन ईथर्स एंड अल्केन्स, लेकिन ईथर्स और अल्केन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। सो वहां पे सोल्युबिलिटी आपको देखने नहीं मिलती है। नाउ सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर्स इन वाटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अल्कोहल्स। जिस प्रकार वाटर के साथ में क्या हुआ, जैसे इन दोनों में नहीं हुआ, ठीक है, जैसे अल्कोहल्स के साथ में हुआ, अभी बताया मैंने आपको, मान के चलो ये आपका अल्कोहल है, दैट इज ROH अल्कोहल है, उसी प्रकार HO और ये आपका वाटर है, तो जैसे अल्कोहल्स के साथ में इसकी क्या हुई, बॉन्डिंग हुई, उसी प्रकार वाटर के साथ में भी इसकी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों में भी इसको क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन चार्ज मिल रहा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। सो सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर्स इन वाटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कोहल्स एज कंपेयर ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, और दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलर ही होगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं गिरेगा। समझ में आ रही बात बेटा? तो ये सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। और ईथर्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, और उसने क्या बोला है, जो ईथर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है वाटर के साथ में, ठीक है, ये समझ में आया। ये तो हो गया आपका अल्कोहल्स, ठीक है, ये अल्कोहल्स के साथ में हो गया, ये वाटर के साथ में हो गया। तो ये थर्ड पॉइंट जो है वो फिर से देखो यहाँ पे कि जो ईथर्स होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं आपका ROR, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो ईथर्स होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है वाटर के साथ में। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखा, HOH, दैट इज वाटर, ठीक है। अगर मान के चलो ये ईथर है और ये क्या है, ये वाटर है। अब यहाँ पे हम करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है बेटा, यहाँ पे पार्शियल आपका नेगेटिव चार्ज शो करेगा, और यहाँ पे जो है H+ है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, और ये बॉन्डिंग की वजह से जो ईथर है ये वाटर के अंदर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। साथ में अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो अल्कोहल्स के अंदर में भी ईथर क्या होगा, सोल्यूबल होगा, और दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास जो है ये क्या रहेगा, मैक्सिममली इक्वल रहेगा, इसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये थी बड़ा सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है, जिसके अंदर में हमने क्या क्या देखा, फिजिकल स्टेट देखा, बॉइलिंग पॉइंट देखा, उसके बाद में पोलैरिटी और सोल्युबिलिटी, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। सो